उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री और अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं उनकी धुर विरोधी और अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल उनको घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। प्रावधिक शिक्षा विभाग में हुई विभागीय पदोन्नति को लेकर आशीष पटेल पर अनियमितता बरतने और घूस लेने के आरोप लगे हैं। ये आरोप उन पर उनकी अपनी साली पल्लवी पटेल ने लगाया है। पल्लवी पटेल ने साल की शुरुआत भी इन्हीं आरोपों के साथ किया। वो सीधे राज्यपाल के घर पहुंच गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंची पल्लवी पटेल ने उन्हें चिट्ठी सौंपी, जिसमें आशीष पटेल पर 25-25 लाख रुपए घूस लेकर प्रावधिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति देने का आरोप है। साथ ही साथ पल्लवी पटेल ने इस मुद्दे पर SIT जांच की मांग की। वहीं दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल के पति और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल अब सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं। 31 दिसंबर को इस मामले में आशीष पटेल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने STF पर गंभीर आरोप लगाए। 31 दिसंबर को इस मामले में आशीष पटेल ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उन्होंने STF और सूचना विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आशीष पटेल ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार IAS अधिकारी एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा श्री M देवराज की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर हुई पदोन्नति के बावजूद राजनीतिक चरित्र हनन के लिए लगातार मीडिया ट्रायल अस्वीकार्य है। इसके अलावा आशीष पटेल ने एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को CBI जांच कराने की चुनौती दी। आशीष पटेल ने लिखा कि मैंने पहले भी कहा है और एक बार फिर कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि उचित समझें तो बार बार के मीडिया ट्रायल झूठ और फरेब के जरिए किए जा रहे मेरे राजनीतिक चरित्र हनन के इस दुष्प्रयास पर अस्थायी विराम के लिए बतौर मंत्री मेरे द्वारा अब तक लिए गए सभी फैसलों की CBI जांच करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लगे हाथ अगर उचित समझा जाए तो स्वयं मेरी और मेरी पत्नी और अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी के सांसद विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अर्जित की गई संपत्तियों की भी जांच करा ली जाए। आशीष पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। आशीष पटेल ने लिखा कि पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। वास्तव में पदोन्नति के इस मामले में कुछ लोगों के कलेजे में कांटे लगने का कारण उन OBC और वंचित वर्गों को लाभ मिलना है जिनके अधिकारों की सालों से हकमारी की जा रही थी। पोस्ट के साथ संलग्न पदोन्नति की विभागवार सूची देखें तो इसका अंदाजा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि उनके कलेजे में भविष्य में भी कांटा चुभता रहेगा। वह इसलिए इन झूठे तथ्यों, अफवाहों और मीडिया ट्रायल से अपना दल S की सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद नहीं होने वाली है। हम अब पहले से भी अधिक शक्ति के साथ सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते रहेंगे। इसके अलावा आशीष पटेल ने सबसे बड़ा आरोप STF पर लगाया और कहा, मैंने पहले भी कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वालों में से नहीं है। अपने शुभचिंतकों के लिए एक विशेष बात की, यदि सामाजिक न्याय की इस जंग में मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स की होगी। फिलहाल आशीष पटेल और पल्लवी पटेल की इस लड़ाई में सरकार के विभागों पर भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। सूत्रों की माने तो गुरुवार यानी कि 2 जनवरी को आशीष पटेल की पत्नी और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल इस मामले में पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर सकती हैं। इसके बाद वो इस पर कोई बड़ा निर्णय भी ले सकती हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।